प्रयागराज साइबर क्राइम पुलिस ने एक बेहद सनसनीखेज और आधुनिक तरीके से की जा रही डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा एक व्यक्ति से 28.62 लाख रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बैठे अपने आकाओं के लिए काम कर रहे थे। कमिश्नरेट प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त गंगानगर, नोडल साइबर के कुशल पर्यवेक्षण और सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के कुशल नेतृत्व में गठित साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम ने आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को इन अभियुक्तों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह ने पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए डिजिटल अरेस्ट की एक नई और खौफनाक रणनीति अपनाई थी। इस विशेष मामले में पीड़ित को फेडेक्स इंटरनेशनल करियर से जुड़ा होने का नाटक कर संपर्क किया गया। उसे बताया गया कि उसकी आईडी का इस्तेमाल 70 आतंकवादी कर रहे हैं और मुंबई से ईरान जा रहे एक पार्सल में उसकी आईडी से ड्रग्स पाए गए हैं। पीड़ित को इस बात का भय दिखाया गया कि वो इस मामले में बुरी तरह फंस गया है और जल्द ही क्राइम ब्रांच के अधिकारी उससे इस संबंध में बात करेंगे। इसके कुछ समय बाद स्काइप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर पीड़ित से संपर्क किया गया। उन्होंने पीड़ित को गिरफ्तारी का भय दिखाकर धमकाया और उसकी मानसिक स्थिति का लाभ उठाते हुए बताए गए विभिन्न बैंक खातों में 28,62,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ में उनके आपराधिक नेटवर्क और कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ है। ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों जैसे लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड आदि में बैठे बड़े साइबर ठगों से जुड़े हुए हैं। इनका नेक्सस 2 स्तरों में काम करता है। इस स्तर पर विदेशी साइबर ठग भारत में बैठे अपने एजेंट्स के माध्यम से भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रलोभन या धमकियां देते हैं। इनमें निवेश घोटाले, ऑनलाइन गेमिंग घोटाले, डिजिटल अरेस्ट जैसा कि इस मामले में हुआ और बड़े बड़े बिजनेसमैन नेताओं की फर्जी व्हाट्सएप डीपी का उपयोग करके ठगी जैसे तरीके शामिल हैं। एक बार जब पीड़ित इनके झांसे में आ जाते हैं तो उनसे अपने बताए हुए खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करवा लेते हैं। दूसरे स्तर पर भारत में बैठे इन ठगों का काम शुरू होता है। ये एजेंट भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को पैसे कमाने का लालच देकर उनसे करंट या सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। इसके बाद वे खाता धारक से संबंधित अकाउंट संबंधी दस्तावेज जैसे चेकबुक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आदि प्राप्त कर लेते हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि ये लोग बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले फोन में एक ओटीपी फॉरवर्डर ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं। इस ऐप के माध्यम से बैंक द्वारा लेन देन के दौरान आने वाली बैंक ओटीपी सीधे बाहरी देशों में बैठे साइबर ठगों के पास पहुंच जाती है। ये घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि 20 सितंबर 2024 को साइबर थाना प्रयागराज पर एक हर्ष भट्ट द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिनमें उनके द्वारा बताया गया था कि 6 सितंबर 2024 को एक स्काइप के माध्यम से एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के व्यक्ति बताते हुए उनको 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उनसे 28,62,000 रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में डलवा लिए थे। और इस प्रकार से इसमें लगातार इस घटना का संज्ञान लेते हुए टीम साइबर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और पूर्व में इसमें कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी कड़ी में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कौस्तुभ गुप्ता और कृष्णा, भानु सैनी, अनुराग, शनि और हिमांशु हैं। ये सभी एक मल्टीनेशनल गैंग का पार्ट थे, जो कि जिसकी जड़ें साउथ ईस्ट एशिया तक भी फैली हुई हैं और ये लोगों को जो डिजिटल अरेस्ट करके जो से पैसा ट्रांजैक्ट हुआ था, इनके माध्यम से ये क्रिप्टो करेंसी से कन्वर्ट होते हुए आगे गया था। तो इसमें इनके द्वारा जो इन्होंने जो साइबर फ्रॉड किया था, उससे जो लाभ प्राप्त हुआ था, उनसे जो चीज़ें खरीदी थी वो उनसे बरामद की गई, जिनमें एक आईफोन 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक रेंज रोवर गाड़ी, एक मर्सिडीज बेंज, एक टाटा सफारी, एक एटीएम 14 सिम, एक पॉस मशीन और 5 चेकबुक इनसे बरामद हुई है। 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, बहुत यंग है इनकी उम्र, ये यंग ही है, अधिकतर इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। और एजुकेशन बैकग्राउंड अगर देखें तो 5 में से 3 अभियुक्त जो हैं वो 12वीं तक पढ़े हुए हैं या उससे कम पढ़े हुए हैं उनमें से, और 2 अभियुक्त हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो और इनमें से एक अभियुक्त का टेक्निकल बैकग्राउंड है। बाकी अन्य जो है अपने सहयोगी साथियों
जो इस प्रकार के काम करते थे उनसे प्रोत्साहन लेके इस काम में आगे बढ़े, और ये काफ़ी इससे जो इनको पैसा प्राप्त हुआ उसको ऐशो आराम मौज मस्ती में इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, जो गाड़ियाँ खरीदना, हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना, महंगे महंगे होटलों में खाना, फ्लैट महंगे महंगे सोसाइटीज़ में रहना, ये इस प्रकार से इनके द्वारा पैसा खर्च किया। फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का था इनका, क्यों ये बैकग्राउंड सभी का अलग अलग वेरिड बैकग्राउंड से हैं, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त इसमें जो कौस्तुभ उर्फ कृष्णा है, ये बिजनेस फैमिली से था, और बाकी अन्य भी ठीक ठाक परिवार से हैं। पर कृष्णा जो है उसके फैमिली इश्यूज की वजह से किसी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से उसको इजी मनी जब प्राप्त हुआ तो इसमें इसने और अपने साथियों को पकड़े कैसे गए? पुलिस लगातार टेक्निकली इसमें काम कर रही थी, आईपी बेस्ड और जो भी सर्विलांस के माध्यम है उसके थ्रू इनको ट्रैक किया गया, उसी के आधार पर स्थिति। ठीक है, थैंक यू। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी अज्ञात कॉल या संदेश से सावधान रहें जो उन्हें अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करने, किसी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर करने या किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करता हो। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कॉल की तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या स्थानीय पुलिस को सूचना दें।